तो ध्यान देना इधर पे IF की वैल्यू आ गई होगी 1/y। अब इसके बाद तुम लोगों ने फाइनली वो जो फॉर्मूला उसमें पुट किया होगा, फॉर्मूला क्या है बताओ? x इंटू IF, रिवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा ना, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ये फॉर्मूला लगा। तो x इंटू IF की जगह पे क्या आ गया? 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या पुट किया यहाँ पर? 3y, तो यहाँ पर आ गया 3y इंटू IF, तो IF की वैल्यू कितनी है? 1/y dx प्लस c। चेक करो ये किया। फिर उसके ये y कटेगा तो x अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3dx प्लस c। फिर उसके बाद x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस c। दैट्स इट। ये आया क्या आंसर? हाँ, ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, चलेगा। अगर पीछे बुक के आंसर से मैच करना है तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर सकते हो। ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या अलग है इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और क्या अलग है? इनिशियल कंडीशंस गिवन है, मतलब यहां पर आपको कौन सा सॉल्यूशन निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले ये कौन से फॉर्मेट में आएगा? dx by dy या dy by dx? dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। इससे कंपेयर करो, कंपेयर करो, जल्दी से बताओ p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू आएगी 2 tan x, जो भी आपका y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा p, और q की वैल्यू क्या है यहां पर? sin x, तो q की वैल्यू हो गई sin x। IF निकालने का फॉर्मूला जल्दी से पुट करो, क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 tan x, और इधर पे आएगा dx। अब यहां पर गलती कर सकते हो, देखना ये 2 निकल गया बाहर, tan x का इंटीग्रेशन। हाँ केशिता बताएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। खुशबू नहीं, हाँ वैभव, log sec x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये 2 को भेज देंगे पावर में, 2 को पावर में भेजेंगे तो e रेस टू पावर log, ये क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। अब e और log कटेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर? sec स्क्वायर x। तो ये आ गई IF की वैल्यू। सबको क्लियर? ये एक बार कंफर्म करो। फिर उसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। जल्दी से वैल्यू पुट करो, फटाफट सॉल्व करके बताओ। बाय पार्ट्स अप्लाई हुआ कि नहीं? पहले वैल्यू पुट किया इसमें, क्या क्या किया? y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह पे क्या आया? q की जगह पे साइन x, और IF की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस c। यहां तक हुआ सबका? अब क्या करना है? इंटीग्रेट करने के लिए इसको बस थोड़ा सा अरेंज करो, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। क्या करना पड़ेगा देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1/cos x इंटू सेक एक्स dx। मैंने क्या किया समझ में आया? ये एक सेक को मैंने 1/cos लिखा, दूसरे सेक को एज इट इज रहने दिया। अब ये वाला जो टर्म है साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा? ये tan x। तो ये पूरे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। क्या ये क्लियर है सबको? अब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, हाँ बताओ किसको याद है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x।
समझ रहे हो? मैं सब कर चुका हूं, सारे फॉर्मूले की शीट तक दे चुका हूं, सब कुछ कर दिया। अब मैं क्या करूं बताओ, जिससे तुम लोग याद रखो। एक और तरीका, आखिरी तरीका अपनाना पड़ेगा। वो वाला तरीका 10th तक यूज करता हूं मैं। एक बार चेक करो, यहां तक हो गया सबका? अब इसको ना कॉस वॉस में रीअरेंज कर सकते हो हालांकि, बट फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक सेकेंड, हाँ अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है ना सॉल्यूशन। यहां पर इनिशियल कंडीशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो ये पुट करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो y की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू सेक, ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस सी। एक बार चेक करो ये क्लियर? 0 इंटू एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा 0, सेक पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 उसका उल्टा होगा, मतलब कितना हो जाएगा 2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। c की जगह -2 पुट कर दो, तो y sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec x -2। ये है फाइनल आंसर, चेक कर लो। यस सर, वही आंसर हो गया? तो उन्होंने क्या किया, sec स्क्वायर को उधर नीचे फेंक दिया तो cos x - 2 cos स्क्वायर x। करेक्ट, उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। हो गया, हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। तुम लोग बातें कम करो और पेन ज्यादा चलाओ। पी और क्यू की वैल्यू निकाला? स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टर्म बन जाएगी dy बाय डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, P की, और ये पूरी वैल्यू हो गई Q की। अब IF निकाल के बताओ ठीक ठाक तरीके से, सही तरीके से क्या आएगा? किसी का आया लॉग? करेक्ट, नहीं नहीं लॉग हट जाएगा ना फिर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। बना लिया क्या पहले ही?
IF आ गया ना सबका? Yes, sir. किसी का फाइनल सॉल्यूशन आ गया क्या इसका? ओके, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन। फिर y इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा 0, राइट साइड tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो 0 इज इक्वल्स टू π/4 प्लस c, यू विल गेट c इज इक्वल्स टू माइनस π/4, और फिर c की वैल्यू को वापस यहां पर पुट करेंगे, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस नहीं माइनस π/4, दैट्स इट। ये आएगा फाइनल आंसर। चेक कर लो ये आ गया क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो जल्दी से। इसका एग्जाम्पल कितने बच्चे बना रहे हैं घर में होमवर्क? गुड, अच्छा है। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, कुछ डाउट है तो पूछते जाओ। 16 ये वाला नहीं, और आगे है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर e की पावर माइनस एक्स है, उसको यहां पर e की पावर x क्यों कर दिया? e पावर में माइनस एक्स है ना। The last question में tan inverse. लास्ट क्वेश्चन में ये देखिए, यहां पर q की वैल्यू कितनी आई थी? q की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। Yes. if की वैल्यू तेरी कितनी आई थी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक टर्म और यहां पर ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। हटा दो ना इसको। और किसी का कुछ डाउट इसमें? 15 कितने बच्चों ने स्टार्ट कर दिया? 15 सॉल्व करना सबने कर दिया लगभग। किसका इंटीग्रेशन? कॉटेक्स का।
तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा। पी की वैल्यू कितनी आई यहां पर -3 cot x, क्यू की वैल्यू यहां पर आई है sin 2x, और उसके बाद आई एफ की वैल्यू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह पे -3 cot x इंटू dx, -3 निकला बाहर, इंटीग्रेशन cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। फिर ये जो -3 है ये पावर में चले जाएगा और ये हो जाएगा e रेस टू पावर log sin x होल रेस टू पावर -3। e और log कटेगा तो sin x होल रेस टू पावर -3, तो वो जाएगा 1/sin क्यूब x। आई एफ की वैल्यू चेक करो सबकी, ये आई क्या? ओके, आ गया ये। फिर उसके बाद y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट करो। सो y इंटू आई एफ के प्लेस पे आ जाएगा 1/sin क्यूब x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, तो q के प्लेस पे क्या आ जाएगा sin 2x इंटू आई एफ 1/sin क्यूब x dx प्लस c। चेक करो ये किया सबने। इसके बाद यहां इसके इंटीग्रेशन में कितने बच्चे फंस गए? हाँ बस, कितने बच्चों का हो गया ये इंटीग्रेशन? ओके गुड। चलो, तो y/sin क्यूब x, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए sin 2x में इसको पहले लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x अपॉन sin क्यूब x dx प्लस c। यहां से एक साइन कटेगा, यहां से एक साइन होके साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब इसको कैसे अरेंज करोगे? Cosec और sec के form, sorry, cosec और cot के form. करेक्ट, तो ये cos अपॉन साइन को एक अलग कर दो, cos x अपॉन साइन x, और इंटू 1/sin x। ये वाला टर्म जब बन जाएगा cot और ये वाला टर्म बन जाएगा cosec, तो 2 इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx प्लस c। क्या होता है इंटीग्रेशन? करेक्ट, माइनस cosec x प्लस c, और ये किसकी वैल्यू आई है? y/sin क्यूब x। तो ये y/sin क्यूब है तो उसको cosec क्यूब लिख देता हूं ना, cosec क्यूब x इंटू y इज इक्वल्स टू दिस। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो। इनिशियल कंडीशंस y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू π/2। अच्छा, कोसेक π/2 की वैल्यू 1, साइन π/2 भी 1, कोसेक π/2 भी 1, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 का क्यूब इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस c, तो 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस c। c की वैल्यू 4 आ रही है क्या? c की वैल्यू 4, और c की वैल्यू को फिर यहां पर पुट कर दो, जो भी आएगा वो आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखा जाए सबसे इजी है एज कंपेयर टू अदर 2 मेथड्स, और इंपॉर्टेंट भी है। हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अच्छा 16 का तुमने सीधा इक्वेशन बताया था मुझे ना, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, मैं सोचा इक्वेशन गिवन। ओके ओके, मैं सोचा कि इक्वेशन गिवन है उसमें। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से ना। तो क्या लिखा हुआ है एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या निकालना है? कर्व की इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो वो कर्व कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। मतलब आपको उस कर्व के एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है जो कि क्या है? 0,0। इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू भी क्या है? 0। मतलब इसमें उसने इनिशियल कंडीशन दे दी है। आगे लिखा है गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, समझना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो डिफरेंट टॉपिक्स आपने पढ़े थे उसमें एक टॉपिक ऐसा था जो आप लोगों के सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया। उस टॉपिक का नाम था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। उस टॉपिक में क्या होता था, जैसे अगर मान लो आपको कोई कर्व की इक्वेशन दी हुई है, आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y। इस पॉइंट से पास होते हुए जो टेंजेंट बनेगी, अगर आपको उसका स्लोप निकालना है, मान लो ये इस तरीके से टेंजेंट बन रही है, आपको इसका स्लोप निकालना है। टेंजेंट तो जानते हो ना किसको बोलते हैं? आपको इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? dy बाय dx। तो वो होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आई ये चीज? तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी भी पॉइंट x, y पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो जो टेंजेंट मतलब टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाय dx, ये किसके इक्वल है? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब x प्लस y के। यही इक्वेशन बनाया था खुशबू, करेक्ट है। तो फिर क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डबल द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या हो गया? dy बाय dx इज इक्वल्स टू डबल द एब्सिसा, मतलब क्या हो जाएगा? 2x। समझ में आया ये चीज? ठीक है। तो इस तरीके से जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना लेना। तो dy बाय dx है, x प्लस y आ गया। आप क्या करेंगे? अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये dy बाय dx माइनस y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x। इसके बाद सॉल्व कर लोगे ना आगे? चलो सॉल्व करो जल्दी। तो P की वैल्यू यहां पर आ रही है -1 और Q की वैल्यू यहां पर आ रही है x। सॉल्व करके जल्दी से पहले IF निकाल के बताओ। किसी का आया क्या? चलो मैच करवाते हैं। IF जो आएगा e रेस टू पावर इंटीग्रेशन P dx चेक करो, यहां तक आ गया IF। फिर उसके बाद y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इंटू dx, सॉरी Q इंटू IF dx प्लस C। तो y इंटू IF की जगह पे क्या आ जाएगा? e की पावर -x। इंटीग्रेशन Q के प्लेस पे क्या आएगा? x। IF के प्लेस पे क्या आएगा? e की पावर -x dx प्लस c। चेक करो ऐसा है क्या सबका? ओके। तो ये y इंटू e रेस टू पावर -x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे?
क्या है केशिता इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? हाँ, गुड। फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन, सेकेंड का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और dx प्लस यहां पर आ जाएगा c। क्या ये क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स dx प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। एक बार चेक करो ऐसा आ रहा है क्या? यहां तक आया? अब इसको ना मैं एक काम करता हूं, पहले ये पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो y e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये क्लियर? अब और सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा? e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स को निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर पे? y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू सी। यहां तक क्लियर? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेज देते तो y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। ये क्लियर? तो y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर एक्स। चेक करो यहां तक क्लियर? अब आप यहां पर क्या करो? इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो। तो इनिशियल कंडीशन क्या है? x इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ये क्लियर है? तो ये आ जाएगा जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर जीरो। तो ये वन होगा और ये आ जाएगा सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सी की वैल्यू वन यहां पर पुट कर दो, तो y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ये आएगा आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हो सकता है और कुछ अरेंज किया होगा। ओके, यहां तक हो गया सबका? Yes. हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें खुद ही से पढ़ के मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ जल्दी से, फास्ट। Yes, sir. D by dx equals to x plus y plus 5. करेक्ट। एक मिनट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट exceeds the magnitude of the slope -5 आएगा। हाँ, dy by dx प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ, किसी को एक्सप्लेन करना है कि अगर समझ में नहीं आया इक्वेशन कैसे बन रही है तो बताओ। देखो, सबसे पहले तो कर्व जो है वो कहां से पास हो रहा है? 0,2। तो यहां पर इनिशियल कंडीशन क्या आ गई? x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। ये क्लियर? अब क्या लिखा है इसके बाद? गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस वाई। ठीक है, तो पहले इसको दिमाग में रखना है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई।
exceeds the magnitude of the slope of the tangent. Slope of tangent मतलब क्या होता है? dy by dx. तो this value exceeds the value of dy by dx. dy by dx by 5 units. तो मतलब ये नंबर इस नंबर से कितना एक्सीड कर रहा है? 5 यूनिट्स एक्सीड कर रहा है. इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 5 आएगा. क्या ये समझ में आया? The sum of the coordinate exceeds the magnitude of the slope by 5 units. Okay? So इसको अगर मैं और थोड़ा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा x plus y is equals to dy by dx plus 5. और फिर LDE के फॉर्म में लाने के लिए +5 को इधर भेजूंगा, y को इधर भेजूंगा, तो यहां पर आ जाएगा x minus 5 is equals to dy by dx minus y. या फिर आप इसे लिख सकते हो dy by dx minus y is equals to x minus 5. यह आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसे कंपेयर करके P और Q की वैल्यू निकाल के बताओ. तो P की वैल्यू -1 और Q की वैल्यू x minus 5. चेक कर लो, ये आ गया सबका. IF की वैल्यू e की पावर -x, जो आई थिंक हमने पिछले बार भी निकाला था. सो IF is equals to e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx. सो IF will be e raised to power -x. हाँ, फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c. तो y इंटू e रेस टू पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q. तो q के प्लेस पे आ जाएगा x माइनस 5, IF के प्लेस पे आ जाएगा e की पावर -x dx प्लस c. चेक करो, यहां तक सबका हो गया. फिर उसके बाद राइट साइड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ. तो ये पूरा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन. आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग करो फिर लगाओ, लेकिन उससे बेटर एक साथ ही कर दो ना. तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन. फिर ये तो लगभग वैसा ही आ रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं. छोड़ दूं क्या इसको आगे बनाने के लिए? कर लोगे ना सिमिलर टाइप का अरेंज? ये 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 लक्ष्य मेरे से ये वाला पूछ रहा है, क्योंकि भाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन. तो जब इसका इंटीग्रेशन करेगा अपॉन में माइनस बनाएगा, उसी माइनस को मैं इधर लिख दिया. हाँ, तो 2 बार आता है ना, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर होल के इंटीग्रेशन का डीएक्स. समझ गए ना ये? तो अभी छोड़ दूंगा, आगे इसके बाद करोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी ना? हाँ. इनिशियल कंडीशन ध्यान रखना, x की जगह 0 और y की जगह पे क्या डालना है? 2. तो मैं c की वैल्यू यहीं देख के बताता हूं. x की जगह 0 डालोगे तो देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 इंटू 2 ये पूरा आ जाएगा 2. समझ गए ना? यहां पर x की जगह 0 डालोगे तो ये तो हट जाएगा, -5 और -1 मतलब कितना हो जाएगा? +5. +5 और ये -1 मतलब ये आ जाएगा 4 और इधर पे 2 मतलब c की वैल्यू आएगी -2. ठीक है, तो ये चेक कर लेना, c की वैल्यू -2 आएगी, फिर पुट करके रीअरेंज करना. छोड़ रहा हूं मैं इसको, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 18 हाँ सॉल्व करो. देखो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जो मैंने और भी कई बार आप लोगों को बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन. हाँ
ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो इधर पे ये आ जाएगा dy बाय dx, इधर पे आ जाएगा -1/x इंटू वाई, और राइट साइड में 2x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा p, और if के लिए क्या होता है फॉर्मूला, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, ये हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस log x प्लस log x, तो e रेस टू पावर log x रेस टू पावर -1, तो ये दोनों कटेगा तो x रेस टू पावर -1 विच इज 1/x। चेक करो ये आया क्या सबका, हटा दो फिर ये क्वेश्चन। हाँ ये अगला ये वाला, हाँ देखो उससे कोई मतलब नहीं, वो ए वायर है बी वायर है कुछ भी वायर है, क्यों, कांस्टेंट तो है ना, और हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले यहां पर 1 - y² अपॉन 1 - y² अपॉन 1 - y²। क्या ये क्लियर, ये सब कट जाएगा तो इधर पे क्या बच जाएगा dx बाय dy प्लस y अपॉन 1 - y² इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ay अपॉन 1 - y²। चेक करो यहां तक आया क्या सबका। अब ये वाली जो पूरी एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली क्या है p, तो फॉर्मूला क्या होगा if का, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 - y² dx। चेक करो यहां तक आया। हाँ अब इस वाले टर्म को तुम लोग सब्सटीट्यूट करोगे t, तो y dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -dt/2, यही आएगा ना। तो e की पावर इंटीग्रेशन -1/t dt/2 ऐसा ही होगा। तो e रेस टू पावर -½ को बाहर निकाल लिया, 1/t dt -1/2 log t, ऐसा ही होगा। फिर -½ t की पावर में चला जाएगा तो e की पावर log t की पावर -½ e और log कट, तो t की पावर -½ तो 1/√t ऐसे ही होगा। अब आपने t किसे लिया था 1 - y² को, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - y²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी सही है। एक बार चेक कर लो, काफी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है बीच बीच में, तो क्या आप लोग वो समझ पा रहे हो कि नहीं देख लो। तुम लोग कौन सा बना रहे हो, अरे भाई आगे वाला समझ लेते ना उसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये एमसीक्यू है ना। देखो एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये जितने भी एनसीईआरटी में एमसीक्यू है कितने होंगे सारे चैप्टर मिला के, मैक्सिमम 100 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तो मैक्सिमम 50 तक जाएंगे मेरे ख्याल, 50-60 तक, उसमें से ही 5-6 क्वेश्चन फंस जाते हैं एज इट इज। ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। हो गया ये सबका, हटा दो फिर इसको मैं, ये समझ गए ना। बाकी बच्चे चलो मिसलेनियस स्टार्ट करो। और तुम लोगों ने ये नोट डाउन किया कि नहीं, सबने कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन। अंशिका मिश्रा पढ़ाई कर रही है कि नहीं आजकल।
तुम लोग सीरियसली पढ़ाई करो, बता रहा हूं। मैक्सिमम 100 डेज बचे हैं, 90 to 100 डेज, तो उसको पूरा कैलकुलेट करके टाइम टेबल बना के कंप्लीट करते जाओ फटाफट चैप्टर्स। आखिरी टाइम में फिर शॉर्टकट पूछने जाओगे मुझसे, कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। फिर वो तुक्का लग गया तो लग गया वाली वो होता है, समझ गए ना। हटा दूं उसको मैं? चलो अब लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस। चेक करो तो कितने 15 क्वेश्चंस है ना। तो आज जितना हुआ करेंगे, फिर बाकी संडे को करके इसको खत्म कर देंगे, और मंडे ऑनवर्ड्स नया चैप्टर। मंडे को क्लास के पहले 1 घंटा टेस्ट रहेगा। तो मंडे को क्लास के पहले, मैथ्स की क्लास के पहले 1 घंटा टेस्ट रहेगा, बोल रहा हूँ। अरे 4 से 5 टेस्ट, 5 से 6 क्लास, ठीक है। हाँ तो संडे को ज्यादा क्वेश्चन बचेंगे नहीं ना, जितने भी बचेंगे आधे घंटे की, पौन घंटे की क्लास में हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या लिखा हुआ है एक बार चेक करो। क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? ऑर्डर एंड डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये बताओ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। डिग्री क्या है? डिग्री 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1, और डिग्री क्या है? 3, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ और उसकी सबसे बड़ी पावर है 3। इसका ऑर्डर क्या है? 4। डिग्री, यहां पर देखो ये वाली जो टर्म आ रही है ना, ये टर्म, ये वाली टर्म का ध्यान ध्यान रखो क्या होता है इसके कारण। नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जाती है, रिकॉल करो, ठीक है। तो चेक करो आंसर क्या लिखा है इसमें। तो ऑर्डर क्या लिखा है? 4, और डिग्री क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड। तो अगर कभी भी आपको डिफरेंशियल वाली जो टर्म है, डेरिवेटिव वाली टर्म, साइन के आर्गुमेंट में, मतलब साइन के एंगल में, या लॉग के अंदर, या ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो मैं अभी दे रहा हूं ना, ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट मैं भूल जाता हूं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था? मान लो ये अगर आपके पास क्वेश्चन आया और पूछा जाता है कि डिग्री और ऑर्डर क्या है, तो बताओ क्या होगा? तो पहले इसमें क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, फिर उसके बाद डिटरमाइन करोगे क्या ऑर्डर होगा और क्या डिग्री होगा। स्क्वायरिंग करने पे इसका ऑर्डर तो बदलेगा नहीं, ऑर्डर अभी भी क्या आएगा? 3, लेकिन डिग्री अभी जो 1 दिख रही थी वो एक्चुअली क्या हो जाएगी? 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो डिग्री और ऑर्डर वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे प्रीवियस ईयर वाले, उसको अच्छे से नोट डाउन करके ध्यान में रखना। हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। For each of the exercises given below, verify that given function, implicit or explicit, is a solution of corresponding differential equation। ये implicit और explicit का मतलब पता है क्या? नहीं पता? जैसे अगर मान लो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y किसका फंक्शन है? पूरी तरीके से x का। लेकिन ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, या इसे बोल सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन में x और y दोनों क्या है? कंबाइंड है। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई फंक्शन ऐसा आ जाए y इज इक्वल्स टू x साइन x, और एक फंक्शन आ जाए एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये इम्प्लिसिट होगा और ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। समझ गए ये डिफरेंसेस? ओके। हालांकि उसका इस क्वेश्चन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिंपली आपको ये इक्वेशन दी हुई है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है ये इसका है। तो क्या करना पड़ेगा?
इसको डिफरेंशिएट करके ये वाली एक्सप्रेशन लानी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, एक बार चेक करके बताओ। सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, ये a e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोबारा से यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएट जब करने जाएंगे तो इस जगह पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फिर से फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स वाला टर्म और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस ये y का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू a e की पावर x का डेरिवेटिव सेम प्लस b e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और राइट साइड में 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। एक बार चेक करो ये समझ में आ गया सबको? अब इसे थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाय डी एक्स और ये डी वाई बाय डी एक्स एड होके बन जाएगा प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स और राइट हैंड साइड में a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। एक बार यहां तक चेक करो क्लियर हुआ क्या? बट ये वाला जो एक्सप्रेशन अभी आया है और यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन कौन कौन सी टर्म मैच कर रही है? ये वाली टर्म है हमारे पास यस, ये वाली टर्म है हमारे पास यस, और कौन सी टर्म है, देखो यहाँ -2 आ रहा है तो ये +2 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो वो -2 भी आ जाएगा। मतलब ये वाली टर्म को हमें हटाना है या फिर इसकी वैल्यू निकालना है, तो वो कहां से निकाल लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन से हम वैल्यू निकाल लेंगे a e रेस टू पावर x प्लस b e रेस टू पावर माइनस x की, तो ये वैल्यू क्या आएगी xy माइनस एक्स स्क्वायर, और उसे इस जगह पे पुट करके फिर अरेंज कर देंगे। दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया सबको? चलो कर लो सारा सिंप्लीफिकेशन। फिर ये दोनों, ये सारी टर्म से 10 शिफ्ट करोगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में हमने, सेकंड एक्सरसाइज में किया था आई थिंक। हालांकि ये बकवास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं। देखिए बहुत रेयर 5% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे। इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा? और वैसे भी ये डेरिवेटिव के अंदर आ जाएगा अगर आएगा तो। ये क्वेश्चन दे देगा और प्रूफ दैट ये दे देगा। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। तो एक बात बताओ, क्या ये इसी के सारे क्वेश्चंस हम अभी करें या इसको होमवर्क दूं? करोगे पक्का? ठीक है, जो करोगे वो तो कर ही लोगे। तो ये वाला होमवर्क दे रहा हूं, ये भी होमवर्क, ये वाला पार्ट भी होमवर्क। इस वाले पार्ट को भी कर लोगे या कराऊं इसको? कर लोगे? चलो ठीक है, ट्राई कर लेना। संडे को चेक कर लूंगा। ठीक है, संडे को जल्दी खत्म होगी क्लास तो थोड़े देर ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और नोट डाउन करो क्या करना है प्रूफ इसमें। आ सकता है, आ सकता है। नहीं 50 क्वेश्चन मैं नहीं भेजता, मैं सीधा बता देता हूं एनसीईआरटी से दूंगा, पूरा एनसीईआरटी से दूंगा, वो बुक से भी नहीं दूंगा, सिर्फ एनसीईआरटी से दूंगा। ठीक है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए। ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोगों को करना है, कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल मिल गए तो एक दो वो उसमें से भी दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से कंप्लीट करो ये वाला क्वेश्चन। नोट किया क्या करना है?
तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, तो आपके पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर है, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy, ये आपको गिवन है। और टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसका मतलब समझ में आया? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये होगा, या फिर इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, दोनों वाइस वर्सा टाइप की चीज है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए ना हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म आनी चाहिए। ये एक ऑपरेशन, ये एक प्रोसेस हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, हम इसे डिफरेंशिएट करके ये वाला एक्सप्रेशन लेके आए। दोनों सही, दोनों तरीका सही है यहाँ पर। तो कौन सा चूज करना है, इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला लाना, इसको सॉल्व करके वो वाला लाना करते हैं। क्यों पता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो वाला पार्ट आपको न दे और इसी का सॉल्यूशन निकालने बोल दे, तो आपको वाली भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई dx के फॉर्म में से अरेंज करते हैं। तो dy बाई dx वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये dx इधर गया, ये इधर गया, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, हाँ एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। एक बार चेक करो ऐसे ही आएगा क्या? ठीक है, अब ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमारे पास तीन मेथड है। पहला तो वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड है होमोजीनियस और थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल। तो लीनियर डिफरेंशियल तो लगेगा नहीं, वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं, तो क्या बच गया, होमोजीनियस। होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है, डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो x की पावर 3, यहां पर भी पावर में क्या आ जा रहा है 3, ये भी 3 ये भी 3। तो होमोजीनियस से सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, vx, और dy बाई dx की जगह क्या रखते हैं बताओ, v प्लस एक्स dv बाई dx। हाँ पहली बार सुन रही है ना केशिता, और कौन कौन पहली बार सुन रहा है? ठीक है, चलो इसके बाद ये सारा पुट करते तो dy बाई dx की जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। ओके, हाँ राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा, vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय vx का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू vx। एक बार चेक करो ये आया क्या, फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 3, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू वी क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब वी। चेक करो ये आया क्या सबका, तो सभी में एक्स क्यूब वाली टर्म आ रही है। अब एक्स क्यूब वाली टर्म को कॉमन निकाल के काट दो, चेक करो ऐसा कुछ आया क्या? अब इसको रीअरेंज करते हैं तो उसके लिए इस v को इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस v। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। चेक करो ये हो गया सबका। फर्दर सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या क्या आ रहा है एक्सप्रेशन। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेट करो, चलो जल्दी।
एक बार चेक करो ऐसा किया कि नहीं। ये साइन बदल जाएगा ना, ये वाला नेगेटिव होगा और दूसरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। अब यहाँ पर x dv बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस वी रेस टू पावर 4 अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। चेक करो ये हुआ सबका। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू dx बाय x। चेक करो यहां तक आया सबका। ठीक है। अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। हाँ dv भी आएगा, dv मैं लिखा नहीं हूं तो यहां पर इंटू dv भी है ना। अब इधर पे ध्यान देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन, मैं इसे अभी ही अलग कर देता हूं, वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv माइनस 3 इंटीग्रेशन v अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। एक बार चेक करो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सबको। हाँ, अब उसके बाद बताओ दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट 1 माइनस वी रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू t। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 वी क्यूब इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी वी। सो वी क्यूब डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी टी बाय 4। चेक करो ये आएगा क्या। सो वी क्यूब डीवी की प्लेस पे, इस प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, माइनस डी टी बाय 4 और इस प्लेस पे क्या पुट कर देंगे t। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 बाय 4 बाहर और ये हो जाएगा dt। तो माइनस 1 बाय 4 ये हो जाएगा log t और फिर t की वैल्यू रख देना तो t की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस वी रेस टू पावर 4। एक बार चेक करो यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया सबको। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना, -3 इंटीग्रेशन v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर होल स्क्वायर dv, पहले ऐसे लिख देना। क्या ये क्लियर। अब v स्क्वायर को क्या सब्सटीट्यूट कर देना, t की जगह कुछ और ले ले क्या, चलो t ही लेके चलते हैं, नहीं t डैश v डैश नहीं, कुछ और लेके चलते हैं। एक सेकेंड ना, हेलो, पर मेरे रूम में रखा हुआ है, मेरे रूम में टेबल के बाजू में एक अलमारी है ना, वहां पर रखा हुआ है। हाँ ये सबने किया है यहाँ तक। वी स्क्वायर को क्या टी ही ले लेते, चलो यार बाद में तो वापस पुटी कर दे रहे हैं ना। तो वी स्क्वायर को टी डिफरेंशिएट करोगे तो 2v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी टी बाई डी वी। तो v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी बाई 2। तो ये जो v dv है ये वाला जो टर्म है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा डी टी बाई 2 से। ठीक है, तो यहां पर बाहर में आ जाएगा -3/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक करो यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितनों को याद है, मुझे तो याद नहीं है इसीलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं कॉट साइन नहीं है, वो लॉग वाला है। 1 अपॉन 2a होता है शायद, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब ये इसी में मैं थोड़ा कंफ्यूज होता है, a माइनस एक्स है या a प्लस एक्स है।
एग्जैक्टली मैच कर रहे हो ना, एक बार चेक करो। हाँ, 1/2a log a plus x upon a minus x, a plus x upon a minus x। तो ये हो जाएगा 1, ये -3/2 तो ऑलरेडी है, इसको यहीं पर लिखता हूं, -3/2 ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस नहीं इंटू 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। चेक करो ये आया क्या समझ में सबको? तो ये हो जाएगा -3/4 log मॉड 1 माइनस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। चेक करो यहां तक समझ में आया? इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, log x। अरे यार बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, एक बार चेक करो यहां तक आया क्या समझ में? log x प्लस log c प्लस यहां पर क्या ले लेंगे, log c। अभी हमको जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करने के लिए ना बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर वाला -1/4 इधर लेके जाएंगे, फिर उसको भी उधर, फिर दोनों को ऐड करके लॉग वाली टर्म्स हटानी पड़ेंगी। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को अभी यहीं पर छोड़ो, आगे सिंप्लीफिकेशन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, जल्दबाजी में कराऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो संडे को हम क्लास रखेंगे, लगभग कितना टाइम लगेगा एक बार देख लेता हूं, कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन, 1 घंटे लगेंगे। तो संडे को 1 घंटे की क्लास रखूंगा।